आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कल के वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज 19.8 बता रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 67 तक हम सोल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 68 से सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है, एक्सरसाइज है 19.8। क्वेश्चन नंबर है 68। क्वेश्चन है 68 में है, इंटीग्रेशन दिया हुआ a बटा b प्लस सी ई पर पावर x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, ध्यान देना है। यानी इंटीग्रेशन a बटा b प्लस ई पर पावर x है और इंटू डी एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको मानने से पहले कुछ करना होगा इसमें। तो अगर हम मान लेते हैं कि e पर पावर माइनस एक्स से अंश और ऊपर और नीचे माने अंश और हर में गुना कर देते हैं। पहले गुना करने पर गुना करते हैं, तो इसमें गुना करेंगे तो a इंटू ई पर पावर माइनस एक्स होगा। इसमें गुना करेंगे तो ई पर पावर माइनस एक्स इंटू बी प्लस सी इंटू ई पर पावर एक्स और इंटू डी एक्स। अब गुना कर दो इसमें a इंटू ई पर पावर माइनस एक्स, इसको इससे गुना करेगा तो b इंटू ई पर पावर माइनस एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स और ई पर पावर माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा c और इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं? दोनों सेम है, दोनों जुटेगा गुना में, तो एगो माइनस एगो प्लस तो जीरो हो जाएगा। माने ई पर पावर जीरो माने 1 गुने सी क्या होगा? सी ही होगा। अब क्या करना होगा इसमें? अब नीचे वाले को मान लेना होगा, तो लिख देते हैं। माना कि b इंटू ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी बराबर हम u मान लिए। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो b कॉमन हो जाएगा। d ई पर पावर माइनस एक्स बटा डी एक्स प्लस डी सी बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा b, तो b ही होगा ही। ई पर पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस है तो इसलिए माइनस होगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन 0 बराबर डी यू बटा डी एक्स होगा। यहाँ पे आ गया आपका माइनस बी इंटू ई पर पावर माइनस एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स हो गया। नहीं, हमको ए ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स निकालना, तो यहाँ से निकाल लेंगे। माइनस बी को ऊपटी भेज देंगे तो गुना में ऊपटी जाएगा तो भागा हो जाएगा, और डी एक्स इस साइड चलाएगा तो ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा? डी यू बटा माइनस बी होगा। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। नहीं, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में वैल्यू को रखेंगे। रखो, क्वेश्चन है ए, तो ये तो ए होगा ही। अब ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या आया है? डी यू बटा माइनस बी, माने डी यू बटा माइनस बी, फिर बटा है, बटा करेंगे। बी इंटू ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी को क्या माने है? यू, तो यू हो गया। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या? ऊपर में ए नीचे में बी माइनस बी है, तो माइनस ए बाई बी कॉमन हो गया, बच गया 1 बटा यू इंटू डी यू। ये क्या हो गया? ए बटा बी, इसका इंटीग्रेशन 1 बटा यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया? लॉग यू प्लस सी। अब यू का वैल्यू रख देंगे, माइनस ए बटा बी है, माइनस ए बटा बी, यू का मान रख देंगे। तो यू का मान कितना है देखो तो, b इंटू ई पर पावर एक्स प्लस सी है, तो यही लिख देंगे b इंटू ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 69 में है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई पर पावर एक्स बटा ई पर पावर
एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक ना। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने से पहले अगर हम 2 इसमें गुना कर देते हैं अपन मन से, तो ई पर पावर 2x, तो 2 नीचे से में भी गुना करना होगा, ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। नहीं, अब ई पर पावर 2x को तोड़ेंगे, ध्यान देना है। तो ई पर पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस एक्स, फिर प्लस कर देते हैं ई पर पावर x माइनस ई पर पावर x माइनस एक्स, होगा कि नहीं। तो क्या है कि ई पर पावर माइनस एक्स प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, बचेगा ये दोनों, तो कुछ हो जाएगा 2 ई पर पावर x होगा। अब बट्टा में क्या है 2 इंटू ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो इतना बटा इतना होगा ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस एक्स बटा 2 इंटू क्या हो गया ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर ये प्लस का चिन्ह है प्लस, अब ये इंटीग्रेशन इसके साथ है, इसके नीचे ये होगा कि नहीं, तो इंटीग्रेशन हो गया ई पर पावर x माइनस ई पर पावर माइनस एक्स बटा ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू 2 है और इंटू डी एक्स है, ठीक है। देखो तो नीचे जितना ऊपर जितना है नीचे उतना ही कट जाएगा एक मर्तबे में, क्या आ गया 1/2 इंटू डी एक्स हो गया, प्लस इसमें कांस्टेंट टर्म बाहर कर लो, तो 1/2 कांस्टेंट टर्म है बाहर हो जाएगा, बच जाएगा ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर एक्स बटा ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नहीं, अब क्या करना होगा, अब इसका इंटीग्रेट का बात आ गया। नहीं, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे, ठीक ना। लेट कर देते हैं, लेट ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स बराबर यू। नहीं, अब इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ई पर पावर एक्स बटा डी एक्स, प्लस इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ई पर पावर माइनस एक्स बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स होगा कि नहीं। अब ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स ही होगा, लेकिन इसका ई पर पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ई पर पावर माइनस एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। माइनस है ना, तो माइनस से गुना हो जाएगा, इसीलिए चिन्ह माइनस होगा ये। तो ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, ये डी एक्स आके गुना हो जाएगा, तो इंटू डी एक्स बराबर डी यू। मेरा ये वैल्यू निकल गया। नहीं, तो वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, तो क्वेश्चन है कितना 1/2 है, क्या है 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 इंटू डी एक्स बचेगा। अब यहाँ 1/2 है, 1/2 होगा। अब ये यहाँ ध्यान दो, ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स क्या निकाले हैं, डी यू निकाले हैं, तो डी यू हो गया। अब बटा में ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स को क्या लिए हैं, यू लिए हैं, तो यू लिख देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स हो गया, इस 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग यू हो गया प्लस सी। यू का वैल्यू रख दो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, और यहाँ यू का मान कितना हो जाएगा, लॉग होगा। यू का मान देखो ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स बराबर यू है, तो यू के जगह पर ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 70 क्वेश्चन नंबर 70 देखो में है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 1 इंटू लॉग है इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर
बटा में एक्स इंटू डी एक्स है। ये क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको बनाते हैं, ध्यान दो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस लॉग x को मान लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस लॉग x बराबर हम u ले लिए। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या होगा, dx बटा dx प्लस d लॉग x अब बटा dx बराबर du बटा dx होगा। इसका डिफ्रेंशिएट कितना होगा, 1, इसका डिफ्रेंशिएट 1 बटा x बराबर du बटा dx। ये कितना चल आएगा, इसके नीचे 1 है, भिन्न का जोड़ कर देते हैं, तो ये एलसीएम x हो जाएगा, यानी x प्लस 1 हो गया बराबर du बटा dx। अब क्या करेंगे, dx इधर ला करके गुना कर देंगे, तो x प्लस 1 और बटा x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी यू आ गया। मेरा ये वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज़ है, रखेंगे वैल्यू को। तो देखो x प्लस 1 बटा x इंटू डी एक्स क्या आया है, डी यू आया है, तो लिख देंगे डी यू। फिर x प्लस लॉग x को हम क्या माने हैं, u, तो इसके जगह पर हम u रखेंगे तो क्या हो गया, यू स्क्वायर। और x प्लस 1 बटा x इंटू डी एक्स क्या आया है, डी यू आया है, तो डी यू लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, u पर पावर 3 बटा 3 प्लस सी, यानी u का मान रख देंगे 1/3, u का मान रखेंगे तो u कितना है, देखो तो x प्लस लॉग x, तो रख देंगे x प्लस लॉग x का होल क्यू है प्लस सी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। नंबर 71 में है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है साइन 2x बटा a प्लस बी कॉस एक्स और इंटू डी एक्स है, ठीक है। इसको बनाते हैं, तब पहले क्या करेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x और इंटू कॉस एक्स बटा में a प्लस बी कॉस एक्स और इंटू डी एक्स, लिखेंगे कि नहीं। अब क्या करना होगा, नीचे वाले को मान लेना होगा, ठीक ना। तो नीचे वाले को हम मान लेते हैं, माना कि a प्लस बी कॉस एक्स बराबर हम u ले लिए, नहीं। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ए बटा डी एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट टर्म b बाहर, तो डी कॉस एक्स बटा क्या हो गया, डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स होगा। नहीं, ये कॉन्स्टेंट टर्म है 0, ये b, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, माइनस में साइन x बराबर डी यू बटा डी एक्स। नहीं, ये क्या आ गया, माइनस बी साइन एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। अब क्वेश्चन में देखो तो साइन एक्स इंटू डी एक्स यहाँ से निकल सकता है, निकलेगा ना, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन एक्स डी एक्स आकर के गुना होगा, माइनस बी को ऊपर ले जाएंगे, तो डी यू बटा क्या होगा, माइनस बी, माने ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन में रख देंगे ये वैल्यू, ये सबको रखो क्वेश्चन में, ठीक ना। एक चीज़ और ध्यान देना है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स तो निकल गया है, लेकिन यहाँ कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का वैल्यू भी तो निकालना होगा ना। तो कॉस एक्स का वैल्यू किससे निकालेंगे, जिसको हम माने हैं उससे हम कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ कॉस एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से दिया हुआ जिसको हम माने हैं, तो a प्लस बी कॉस एक्स, यही न माने हैं बराबर u। अब यहाँ से कॉस एक्स का मान निकालते हैं, तो कॉस एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बराबर ये प्लस में है a, u पटी जाएगा तो u माइनस ए, और बच गया कुछ बी कॉस एक्स, तो बी ऊ पटी जाएगा, तो गुना में है तो ऊ पटी जाएगा तो भागा हो जाएगा, माने कॉस
x बराबर भी निकाल लिए कि u माइनस ए बटा बी होता है। अब सब वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये 2 है तो 2 होगा ही। साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या आया है, डी यू बटा माइनस बी, ठीक है। और कॉस एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कौन चीज, u माइनस ए अब बटा बी, अब बटा सबके नीचे है बटा हो गया। ये टोटल का वैल्यू को हम क्या माने हैं, u माने हैं। क्या माने हैं ये, u स्क्वायर है, स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर है तो टोटल का वैल्यू क्या है, u है, तो ये क्या हो गया u स्क्वायर। नहीं, अब देखो ये 2 हो गया, u माइनस ए बटा b गुने b, तो b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और इंटू यू स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डी यू हो गया। अब कांस्टेंट टर्म कौन है उसको बाहर कर लो पहले, तो -2 बटा बी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, बच गया कुछ u माइनस ए बटा यू स्क्वायर इंटू डी यू। यहाँ लिख सकते हैं -2 बटा बी स्क्वायर, अब इसको अलग अलग कर देंगे, नहीं तो इंटीग्रेशन हो गया यू बटा क्या हो गया यू स्क्वायर इंटू डी यू माइनस इंटीग्रेशन ए बटा यू स्क्वायर इंटू डी यू। नहीं, अब सबका इंटीग्रेट पहले सोल्व कर लेंगे इसको, तो -2 बटा बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1 बटा यू इंटू डी यू हो गया, माइनस ये कॉमन हो जाएगा तो 1 बटा क्या बचेगा यू स्क्वायर और इंटू डी यू होगा ना। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो -2 बटा बी स्क्वायर हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग यू माइनस ए यू एस 1 बटा यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -1 बटा यू अब प्लस सी, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 2 बटा बी स्क्वायर इंटू क्या हो गया लॉग यू माइनस माइनस प्लस ए बटा यू प्लस सी हो गया। नहीं, अब क्या करना होगा, u का वैल्यू सिर्फ रखना होगा, ठीक ना। तो u का वैल्यू कितना है देखो, तो a प्लस बी कॉस एक्स है, तो जहां जहां u दिखाई दे रहा है क्या रख देंगे a प्लस बी कॉस एक्स रखेंगे। तो यहाँ u है तो इसके जगह पर क्या रख देंगे लॉग हो गया, इसके जगह पर a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स रख देंगे, फिर प्लस ये a है तो ये होगा, u यहाँ है तो u के जगह पर क्या रख देंगे a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स रख देंगे, अब प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 हो गया है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 72 देख, 72 नंबर क्वेश्चन में है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 10 x पर पावर 9 प्लस x 10 पर पावर x log 10 बटा 10 पर पावर x है, 10 पर पावर x प्लस x पर पावर 10 और इंटू डी एक्स है। ये क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक ना। ध्यान देना है कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले दो गो फार्मूला याद रखना होगा। जैसे a पर पावर x का डिफरेंशिएट पूछे, ठीक है, a पर पावर x का डिफरेंशिएट कितना होगा, तो a पर पावर x ही होगा और log a होगा। नहीं, ये हो गया। अगर a पर पावर x का इंटीग्रेट पूछे कि a पर पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ठीक है, a पर पावर x का इंटीग्रेशन पूछे कितना होता है, तो क्या कहेंगे a पर पावर कितना x बटा में सिर्फ चलाएगा log a, ठीक ना। ये वाला बात को याद रखना होगा, ठीक ना, उसी से ये बनेगा मेरा क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि 10 पर पावर x प्लस x पर पावर 10 बराबर हम u ले लिए। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं,
तो ये क्या होगा d 10 पर पावर x बटा dx प्लस dx पर पावर 10 बटा dx बराबर du बटा dx। यहाँ 10 है तो ये नहीं कि कांस्टेंट टर्म इसको मान लेंगे, ठीक है। यहाँ 10 पर पावर x है तो 10 पर पावर x कहने का मतलब a पर पावर x का इंटीग्रेशन हम बताए हैं क्या होता है। तो 10 पर पावर x रहे या a पर पावर x रहे चाहे कुछ रहे, उसका इंटीग्रेशन a पर पावर x इंटू लॉग a होगा। नहीं तो इसका भी वैसा ही होगा, इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 10 पर पावर x और लॉग कितना हो जाएगा 10। ये था तो ये लिखे, 10 है तो log 10 लिखाएगा, नहीं फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10 होगा, अब पावरवा में एक घटेगा 9 यानी 10x पर पावर 9 बराबर du बटा dx हो गया। अब यहां से ध्यान दो कि इसको हम लिख सकते हैं 10x पर पावर 9 प्लस 10 पर पावर x log 10 और dx इधर आकर के गुना हो जाएगा तो इंटू dx बराबर क्या हो गया du हो गया। नहीं मेरा ये वैल्यू निकल करके आ गया, ये उल्टा लिख दिए, ये पहले था पीछे था इसको आगे लिख दिए, ठीक है, और कुछ नहीं किए हुए। अब क्या करना है, ये भाई क्वेश्चन में वैल्यू को रख दो तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो 10x पर पावर 9 प्लस 10 पर पावर x log 10 इंटू dx, देखो तो यही ना है, टोटल के बराबर कितना आया है du आया है तो du लिख देंगे। और ये इतना के बराबर हम क्या माने हैं u माने हैं, यानी 10 पर पावर x प्लस x पर पावर 10 को क्या मान रहे हैं u, तो इतना के जगह टोटल के जगह पर u रखेंगे तो क्या हो गया u हो गया। तो 1 बटा u का इंटीग्रेशन क्या हो गया log u प्लस c। अब u का वैल्यू रख देंगे तो u का मान देखो कितना हम लिए हैं, देखो तो 10 पर पावर x प्लस x पर पावर 10 है तो u के जगह पर क्या रख देंगे 10 पर पावर x प्लस x पर पावर 10, 10 पर पावर x प्लस x पर पावर 10 रख देंगे प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 72। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ इंटीग्रेशन है x पर पावर 5 बटा रूट दिया हुआ है 1 प्लस x पर पावर x स्क्वायर है, x स्क्वायर इंटू dx है, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले x पर पावर 5 है इसको हम तोड़ते हैं तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं तो x पर पावर 4 आई इंटू एक्स, तो x पर पावर 5 हो गया। अब बटा में रूट 1 प्लस को एक्स स्क्वायर आई इंटू dx। अब क्या करेंगे वैल्यू को मानना होगा, 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं, माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर u, नहीं इसको मानेंगे तबे क्वेश्चन बना पाएंगे इजली भी, ऐसे आसानी से बनेगा, ठीक ना। तो हम इसको टोटल को मान लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर u। अब इसको क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d1 बटा dx, एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx स्क्वायर बटा dx बराबर du बटा dx होगा। नहीं अब ये क्या हो गया 1 का डिफ्रेंशिएट 0 हो गया प्लस इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो गया 2x बराबर du बटा dx, ये क्या आ गया 2x बराबर du बटा dx। अब क्वेश्चन के अनुसार हमको देखना है कि x इंटू dx तो क्वेश्चन में है तो x इंटू dx का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं तो dx को इधर लेके चले आएंगे तो x इंटू dx 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई है तो क्या होगा डिवाइड होगा, नीचे लिखा जाएगा 2। नहीं अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम जो माने हैं उसी से हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वैल्यू हम माने कितना है वो दो, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर u है
अब कहेगा एक्स स्क्वायर का मान निकालना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस 1 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर u माइनस 1 होगा। अब क्या करेंगे, सभी को क्वेश्चन में रखते हैं बारी बारी से, ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना है, u माइनस 1, तो लिख देंगे u माइनस 1 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देंगे, इंटू है, इंटू एक्स इंटू डी एक्स क्या है, डी यू बटा 2, डी यू बटा 2, फिर बटा है, बटा देंगे, रूट है, रूट देंगे। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, u, तो u लिख देंगे। नहीं, अब ये कॉमन हो जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है, अब माइनस 2a, अब बट्टा कोची हो जाएगा रूट u और इंटू डी यू। नहीं, अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे सभी का, तो 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बटा रूट यू और इंटू डी यू, प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ 1 के साथ, तो 1 बटा क्या है, रूट यू इंटू डी यू, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट u के साथ, तो u बटा क्या हो जाएगा, रूट यू और इंटू डी यू होगा कि नहीं, इतना ठीक है। अब क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, इसको पहले काट देंगे जो कटता है, 1/2, देखो u स्क्वायर में से कितना कट, रूट में u है, कटेगा तो कितना बचेगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि u पर पावर यानी u पर रूट है, ठीक है, माने u पर पावर कितना 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पावरवा में घटेगा, यानी 2 में से -1 यानी 1/2 घटेगा, तो कितना बचेगा 3/2 और इंटू डी यू, प्लस ये ऊपर जाएगा तो u पर पावर -1/2 इंटू डी यू होगा। क्यों, क्योंकि रूट में है, तो किसी भी संख्या पर या किसी भी चीज पे रूट चढ़ा हुआ रहे, रूट रहे, तो उस पर पावर कितना होता, 1/2, तो 1/2 होगा u पर पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 1/2 हो गया, अब -2, यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा, रूट यू इंटू डी यू। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये क्या होगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u पर पावर कितना 3/2 है, तो एक बढ़ा देंगे तो कितना होगा 5/2 और बटा में 5/2, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2√u, क्या हो जाएगा 2√u, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2u पर पावर 3/2 और बटा में 3/2 प्लस c, क्या हो जाएगा प्लस c। अब इसको हल कर देते हैं, 1/2, 2 ऊपर 5 नीचे चला आएगा, u पर पावर 5/2 प्लस 2√u, माइनस 2 पर जाएगा तो 2 दूनी 4/3 और u पर पावर 3/2 प्लस c। नहीं, अब 2 से गुना कर देते हैं इसमें सभी में, तो 2 से गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से गुना करेंगे 1/2 इंटू इतना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बटा क्या बचा 5 और u पर पावर 5/2 बचा, प्लस 1/2 को इसके साथ गुना करेंगे तो 2 नीचे 2 ऊपर कट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट यू बचेगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस 1/2 को इससे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 कट जाएगा, तो 2 मरतबे में बटा 3 इंटू यू पर पावर 3/2 प्लस c। अब क्या करना होगा, लास्ट में u का वैल्यू रख देना होगा, तो u का मान कितना 1 + x², तो जहाँ u है वहाँ 1 + x² रख देंगे, 1 + x² प्लस में √1 प्लस कोची x², माइनस में 2/3 और u का मान कितना 1 + x², 1 + x² पर पावर कितना है 3/2, तो 3/2 होगा प्लस c। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 73 का 1 है ये, ठीक है 73 का 1। 73 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड में क्वेश्चन दिया हुआ है
इंटीग्रेशन है एक्स पर पावर 3 बटा और रूट में है 1 माइनस एक्स पर पावर 8 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले एक्स पर पावर 8 है उसको तोड़ते हैं। ध्यान दो, एक्स पर पावर 3 बटा रूट है 1 है 1 लिखेंगे। एक्स पर पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, एक्स पर पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स पर पावर 8 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पर पावर 4। होगा कि नहीं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। या तो हम इसको इस तरह से नहीं तोड़ करके एक्स पर पावर 4 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 8 होगा और इंटू डी एक्स होगा। नहीं, अब क्या करना होगा, एक्स पर पावर 4 को सिर्फ मानना होगा, ठीक ना। तो एक्स पर पावर 4 को हम मान लेते हैं, सिर्फ इसको माना कि एक्स पर पावर 4 बराबर हम यू, सिर्फ एक्स पर पावर 4 को मानेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करो इसको तो क्या हो जाएगा, डी एक्स पर पावर 4 बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 4 हो जाएगा, एक्स पर पावर 3 बराबर डी यू बटा डी एक्स। हमको एक्स क्यू इंटू डी एक्स निकालना, तो यहाँ से तो निकल सकता है ना, डी एक्स को इधर लेके चले आएंगे तो एक्स पर पावर 3 इंटू डी एक्स, 4 ऊपटी जाएगा तो डी यू बटा क्या हो जाएगा, बटा में 4, वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू को, रखो क्वेश्चन में एक्स पर पावर 3 इंटू डी एक्स या एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्या आया है, डी यू बटा 4। हम लिख देंगे डी यू बटा 4 इंटू ऊपर में कुछ नहीं तब 1 अंडर रूट हो गया, ये 1 है 1 हो गया माइनस, देखो x पर पावर 4 को क्या माने हैं u, तो x पर पावर 4 के जगह पर हम u को उठा के रखेंगे तो क्या होगा, u स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ना, u स्क्वायर होगा। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, 1 बटा 4 कॉमन हो गया, 1 बटा रूट बच गया 1 माइनस एक्स 1 माइनस यू स्क्वायर हो गया, 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू। तो इसका तो फार्मूला जान रहा है कि इंटीग्रेशन 1 बटा, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला होता है कौन चीज, साइन इनवर्स कौन चीज, एक्स होता है। तो यू के टर्म में है तो साइन इनवर्स यू होगा, 1 बटा 4 इंटू साइन इनवर्स क्या हो गया, यू प्लस सी। अब यू का मान रख देंगे तो 1 बटा 4 साइन इनवर्स यू का मान कितना है, देखो तो एक्स पर पावर 4 है तो एक यू के जगह पर क्या रख देंगे, एक्स पर पावर 4 प्लस सी। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये 73 का क्वेश्चन, तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन दिया हुआ, इंटीग्रेशन है ई पर पावर 3 लॉग एक्स, ई पर पावर 3 लॉग एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पर पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये टोटल पर पावर -1 है तो प्लस लाने के लिए उसको नीचे कर देंगे, तो ई पर पावर 3 इंटू लॉग एक्स, अब बटा ये तो नीचे चला आएगा, माइनस है तो पावरवा प्लस करेंगे तो नीचे आएगा 1 प्लस एक्स पर पावर 4 इंटू डी एक्स। नहीं, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन है, ई पर पावर ये 3 है तो 3 एक्स का पावर होगा तो लॉग एक्स पर पावर को चाहिए, लॉग एक्स पर पावर 3 होगा, तब ये ना 3 ऐसे उतर गया ये। अब बटा में कोची 1 प्लस एक्स पर पावर 4 इंटू डी एक्स। तो एक फार्मूला होता है, ठीक ना, अगर इस तरह से रहे तो ई पर पावर लॉग एक्स पर पावर क्यू है तो इसका फार्मूला हो जाएगा कुछ एक्स पर पावर क्यू, अब बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को मान लेंगे, क्या करेंगे, नीचे वाले को मान लेंगे। माना कि 1 प्लस एक्स पर पावर 4 बराबर यू,
अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट 0 डायरेक्ट लिखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट 3x पर पावर यानी 4x पर पावर 3 होगा बराबर du/dx होगा। x के रिस्पेक्ट में तो du/dx, ये कितना आ गया आपका 4x³ बराबर du/dx आ गया। नहीं तो x³ इंटू dx निकालना, तो यहाँ से निकल जाएगा x³ इंटू dx बराबर du/ क्या हो जाएगा 4, वैल्यू निकल गया मेरा। नहीं अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में रख देंगे वैल्यू को, ये इंटीग्रेशन है, x³ इंटू dx क्या आया है du/4, तो लिख देंगे du/4 और इंटू, और ये 1 प्लस x पर पावर 4 को क्या माने u, तो क्या है नीचे लिखाएगा तो बट्टा में u, क्या हो गया 1/4 कॉमन, 1/u इंटू डी। अब इसका 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log u प्लस c। अब u का मान देख लो कितना है, कितना है देखो तो 1 प्लस एक्स पर पावर 4, तो u के जगह पर क्या रख देंगे 1 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 73 का 3 नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक ना, अब क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ क्वेश्चन 74 इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट लॉग है लॉग इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इंटीग्रेशन dx बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक ना, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमको मानना होगा, तो हमको किसको माने तो सही ढंग से क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, तो ये बड़े वाले टर्म को हम मान लेते हैं। ठीक है, टोटल को मान लेंगे, माना कि log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम u ले लिए। नहीं अब क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान देना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक ना, डिफ्रेंशिएट तो आप लोग जानते हैं कि d log हो गया x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा में dx बराबर du/dx। नहीं तो देखो log x के जगह पर टोटल टर्म न है तो उसी के टर्म में ना डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, तब ना फार्मूला होगा 1/x होगा कि नहीं। तो हम पहले फार्मूला पे लाने के लिए पहले लिख देते हैं, तो d हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा में किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, लॉग के अंदर जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो लॉग है x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ये अपन मन से आया तो इसको भी क्या करेंगे ऊपर लिख देना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा में dx बराबर हो गया du/dx। अब सबको हम इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान देना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/, काहे कि log x से है तो log x का इंटीग्रेशन 1/x होता है, तो 1/x के जगह पर ये टोटल वैल्यू ना x प्लस कोची रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अलग अलग होगा क्या प्लस है तो dx इंटू एक्स को x के पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो dx/dx कितना 1 अब प्लस d रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 1/,
1/2 रूट कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करना होगा तो क्या होगा 2x बराबर में du/dx। यहाँ समझा कि नहीं बात को? नहीं, यहाँ पर ही अलग अलग करके हम डिफ्रेंशिएट किए। पहले x को डिफ्रेंशिएट किए तब 1 हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस हो गया, फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब 1/रूट क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करना होगा तो क्या होगा 2x, 2 नीचे 2 ऊपर कट जाएगा आपका, क्या बच गया यहाँ मेरा x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, 1 प्लस क्या बचा x बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर du/dx बचा। नहीं, अब इसको भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं ना, तो 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा एलसीएम, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स बराबर du/dx होगा कि नहीं? एलसीएम आ गया इतना। देखो तो नहीं, ऊपर जितना है नीचे ही उतना ही है, कट जाएगा। आपको बच गया क्या चीज, जो देखो बच गया आपका 1/ कितना बच गया 1/रूट 1 प्लस कोची बच गया है एक्स स्क्वायर, तो पूरा कट ही गया है, ऊपर में 1 बचा, नीचे में कोची रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर du/dx बचा। अब तिरछा तिरछी गुना करके du का मान निकाल लेंगे तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या आ गया du। खाली इसी का वैल्यू निकालने में परेशानी हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, क्वेश्चन में रखो 1/ यानी dx बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया du आया, तो लिख देंगे du, फिर रूट है रूट देंगे, ये टोटल का वैल्यू हम कितना निकाले हैं देखो तो u है, तो क्या हो गया u हो गया, तो ये मेरा कितना आ गया 1/√u 1/√u इंटू du। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/√u का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2√u होगा, क्या होगा 2√u प्लस c, तो ये 2 हो जाएगा। और u का मान देखो कितना है log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो u के जगह पर लिख देंगे log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही तो आंसर है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 74 का। 5 नंबर क्वेश्चन देखो 75, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ ax प्लस b पर पावर है n, ये टोटल पर पावर है n, और इंटू f डैश फंक्शन ऑफ f डैश ax प्लस b इंटू dx। नहीं, तो देखो अगर किसी का भी डिफ्रेंशिएट जैसे लिखा हुआ रहे f डैश फंक्शन ऑफ x, माने ये कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, कितना बार, कहने का मतलब 1 है तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, या तो बाई पर पावर 1 दे देगा तो समझ जाना है कि बाई पर पावर 1 है, ठीक ना, तो मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू को मान लेंगे, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं, माना कि फंक्शन ऑफ ax प्लस b बराबर हम u मान लिए, ठीक है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा f डैश, नहीं ax प्लस b होगा। अब देखो x के साथ है कितना मल्टीप्लाई, a है, इसीलिए a से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ये नहीं बराबर क्या हो गया du/dx, ये आपका आ गया। देखो f डैश
ax प्लस बी इंटू डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे कि नहीं, तो डी एक्स सिर्फ इधर आकर के गुना हो जाएगा। एफ डैश ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ए को ऊपटी लेके चले जाएंगे तो डी यू बटा क्या हो जाएगा ए। मेरा ये वैल्यू आ गया ना। अब ये वैल्यू को इसमें रख दो, क्वेश्चन में आसानी से बनेगा। ये टोटल का मान यू है तो यू पर पावर एन हो गया, ये यानी एफ डैश ax प्लस बी इंटू डी एक्स क्या आया है, डी यू बटा ए आया है, लिख देंगे डी यू बटा ए। अब 1 बटा ये कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन यू पर पावर एन इंटू डी यू। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बटा ए। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 बटा ए हो गया 1 बटा ए, यू पर पावर एन का इंटीग्रेशन यू पर पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 प्लस सी होगा नहीं, तो ये 1 बटा ए इंटू एन प्लस 1 और इंटू यू का मान रख देंगे। यू का मान कितना देखो तो फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो लिख देंगे फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये टोटल पर पावर कितना एन प्लस 1 प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक ना। इस 76 देखो लास्ट चैप्टर है, क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx बटा है रूट में दिया हुआ है साइन क्यू एक्स इंटू साइन है एक्स प्लस अल्फा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक ना, ये अल्फा लिखा हुआ है। अब इसको हल करते हैं। ठीक ना, तो देखो रूट के अंदर निकलने के लिए पावर कोची होना चाहिए, सम में होना चाहिए, लेकिन है कोची में विषम में, इसको सम में करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा dx बटा, अगर हम इसको हम लिख देते हैं साइन पर पावर 4x लिख दिए सपोज दैट, तो ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा बटा हम x लिख देंगे, क्या दिक्कत है, साइन x लिखेंगे, क्या लिख देंगे साइन x। तो ये कटेगा तो बचेगा 3 को बचेगा ना, नहीं। अब यहाँ से ध्यान दो कि dx बटा ये पावर 4 है तो इसका बाहर कितना निकलेगा रूट है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स निकल जाएगा, बच जाएगा आपका कौन चीज साइन एक्स प्लस अल्फा बटा साइन एक्स बचेगा नहीं। देखो तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले के जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा एक्स, अब बटा में रूट क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा बटा साइन एक्स और इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं, काहे कि साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो साइन रहेगा तो ऊपर जाएगा तो कुछ होगा कोसेक, और कोस रहेगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक होगा। अब क्या करेंगे पहले इसको हल कर देंगे, फिर इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स बटा रूट है रूट देंगे, साइन एक्स प्लस अल्फा है तो साइन ए प्लस बी के फार्मूला पे तोड़ दो इसको, तो क्या होगा साइन एक्स इंटू कोची होगा कॉस अल्फा साइन ए प्लस बी, अब प्लस साइन, ठीक ना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है नहीं, इंटू कॉस ए के जगह पर कितना एक्स, तो कॉस एक्स इंटू साइन बी के जगह पर अल्फा, अब बटा सबके नीचे है कौन चीज साइन एक्स है और इंटू कोची हो गया डी एक्स नहीं। अब यहाँ ध्यान दो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स बटा में रूट है, ठीक ना, तो साइन स्क्वायर एक्स दोनों के नीचे ना है, दोनों के नीचे है, तो दोनों के नीचे इसके नीचे साइन एक्स जाएगा तो साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस अल्फा बचेगा नहीं, और इसके नीचे साइन एक्स जाएगा तो साइन एक्स यानी साइन एक्स इसके नीचे जाएगा तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, अब प्लस ये कुछ हो जाएगा साइन अल्फा तो होगा ही इंटू साइन अल्फा
इंटू साइन अल्फा इंटू dx, यही ना होगा। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले जो टर्म है रूट के अंदर उसको टोटल को मान लेते हैं। माना कि कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा बराबर हम यू मान लिए। नहीं, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक साइन अल्फा है तो बाहर साइन अल्फा कॉमन होगा। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस में कॉसेक एक्स होता है। क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, डी यू बटा डी एक्स। नहीं, ये आपका क्या आ गया, देखो माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा बराबर डी यू बटा डी एक्स। हम यहां से निकाल सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर एक्स, देखो इतना हो गया। अब हम कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हम निकाल सकते हैं, तो सेक यानी कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स निकालने के लिए डी एक्स को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस साइन एक्स ऊपर लेके चले जाएंगे तो डी यू बट माइनस में साइन अल्फा होगा। नहीं, ये वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को इसमें रखेंगे, रखो तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या आया है, डी यू बटा माइनस में साइन अल्फा आया, और 1 बटा ये टोटल वैल्यू को हम क्या लिए हैं, यू, तो क्या हो जाएगा रूट यू। तो ये कॉमन हो जाएगा कितना, -1 बटा साइन अल्फा कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट यू और इंटू डी यू। अब इसको वैल्यू रख, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो -1 बटा साइन अल्फा हो गया। नहीं, अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 बटा रूट यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट यू प्लस सी। अब यू का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो -1 बटा साइन अल्फा इंटू 2 रूट कितना, यू के जगह पर कितना कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा रख देंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा अब प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये चैप्टर क्या हो गया आपका समाप्त हो गया आज का। ठीक है, ये क्वेश्चन एक चैप्टर था 19.8 जो समाप्त हो गया। कल के वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक ना, उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि ताकि हम पर डे आप लोग को सेवा कर सकें। ठीक है, थैंक यू।